हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन के इंट्रोडक्शन का पार्ट 2। सो देखो, पार्ट 1 में हमने देखा था कि फैक्टराइजेशन होता क्या है, उसमें करना क्या होता है। ओके, अब हमारा आ जाता है मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन कि इसके तरीके क्या क्या है। ओके, सो हमारा फर्स्ट तरीका है मेथड्स ऑफ कॉमन फैक्टर। ओके, सो मैंने एक नंबर लिया एग्जांपल के लिए 2x+4। सो देखो, अब इसमें मैंने निकालना है कॉमन क्या इन नंबर्स में। ओके, सो देखो 2x को तो मैं 2x ही लिखूंगा, इसे और कोई तोड़ तो सकता नहीं। ओके, एंड 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारा 4 आता है। ओके, सो मैंने लिख दिया 2x+2 × 2। ओके, सो ये हमारे 4 का इसे तोड़ के हमारा 2 × 2 आ गया था। ओके, सो अब इसमें मैंने देखा है कि कॉमन क्या क्या है। सो इसमें मेरे को 2 कॉमन मिला है दोनों नंबर्स में। ओके, सो मैंने जो भी कॉमन था उससे ब्रैकेट के बाहर ले लिया है एंड जो हमारा कॉमन नहीं था उसे ब्रैकेट के अंदर। जैसे कि हमारा एक x जो है यहाँ पे हमने ब्रैकेट कॉमन नहीं था तो हमने इसे ब्रैकेट में लिख लिया प्लस का साइन एंड देन फिर हमारा एक 2 भी बच गया था, सो इसे भी लिख लिया। सो इस तरीकों को यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारा कोई इनमें आ जाता है मेथड कॉमन फैक्टर निकालना है। ओके, इसका सेकंड तरीका है फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग द टर्म्स, और इसे हम रीपेयरिंग भी, रीग्रुपिंग कह सकते हैं और रीपेयरिंग भी। ओके, सो देखो फैक्टराइजेशन ऑफ बाय रीग्रुपिंग द टर्म्स में मैंने एक नंबर लिया 2xy+2y+3x+3। ओके, सो अब हम पहले सिर्फ ये 2xy+2y को देखेंगे। ओके, यहाँ पे हमारा कॉमन क्या है। अब देखो यहाँ पे एक 2 भी कॉमन है इन दोनों में एंड एक y भी कॉमन है। ओके, तो हमने इन दोनों जो भी कॉमन था इनमें से वो हमने ब्रैकेट के बाहर ले लिया। अब हमारा बचा है इसमें x जो कि हमने ब्रैकेट में लिख लिया प्लस का साइन एंड देन 2 × 2 को आपको कहता है मल्टीप्लाई करते तो 2 × 1 = 2। ओके, सो देखो इसमें हमारा एक 2 तो चला गया पर हम इसके फैक्टर में हमारा 1 बच गया। सो हमने उससे जो हमारा एक खाली नंबर भी कह सकते हैं, जो कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है एक क्वेश्चन में, सिचुएशन में, एक्सप्रेशन में, तो हम उसकी जगह 1 भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो 2y ब्रैकेट में x+1 आ गया हमारा। ओके, सो अब हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस का साइन एंड देन अब हम ये वाले नंबर्स को छोड़ देंगे, फिर हम ये वाले के ध्यान देंगे। ओके, सो देखो इसमें हमारा कॉमन क्या है, इन दोनों में हमारा एक 3 कॉमन है जो कि हमने ब्रैकेट के बाहर ले लिया है। ओके, एंड इसका x बच गया था वो हमने ले लिया प्लस का साइन एंड इसमें फिर कॉमन तो एक चला गया, एक बचा है, फिर ये हमने ले लिया इसका 1। ओके, सो अब इसे देखो, अब इन दोनों में देखें तो हमें मिलता है x+1 एंड x+1, ये दोनों नंबर्स में ही कॉमन है। सो हमने इसे बाहर ले लिया, सो हमारा बच गया एक x+1 हमने लिख लिया। अब हमारे बचे हैं 2y पहले में से, तो हमने उसे भी एक अलग ब्रैकेट में लिख लिया 2y प्लस का साइन एंड फिर 3। ओके, सो अगर आपके पास कोई भी ऐसे नंबर्स आते हैं जिनमें आपको पता है कि पेयरिंग हो सकती है, सो वो हम इस मेथड को यूज करके हम उस आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब इसका आ जाता है थर्ड पार्ट, फैक्टराइजेशन बाय आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का मतलब आप समझ गए कि फॉर्मूलाज को यूज करते हुए। ये आपकी बुक के चैप्टर के एंड में भी लिखा है व्हाट वी डिस्कस्ड, सो आप उसे भी एक बार रीड कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारा है एक नंबर लिया मैंने ये हमारे एक फॉर्मूला लगेगा इसमें। पहला फॉर्मूला जो कि है a+b का होल स्क्वायर। ओके, सो इज इक्वल टू, इसे हम तो एक्सप्रेस करते हैं तो हमारा आता है a² + 2ab + b²। ओके, सो अब इस फॉर्मूला को समझते हैं। सो मैंने एग्जांपल के लिए एक नंबर ले लिया x² + 8x + 16। ओके, सो देखो हमारा अब आ गया है a जो कि है x² एंड b जो कि 16, पर ये तो स्क्वायर में है नहीं तो हम इससे 16 को लिख सकते हैं 4 × 4 = 16। सो 4 का स्क्वायर आ गया इसमें। ओके, सो देखो हमारा a हो गया x²। ओके, हमने 2 एज इट इज लिख लिया, फिर हमारा आ गया a फिर से, तो हमने लिख लिया x सिंपल क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, एंड हमारा b है इसमें 4 + b² हमारा 4 का होल स्क्वायर होगा। ओके, तो एंड अब हमारा आ जाता है इनका फॉर्मूला हम एज इट इज लिखेंगे, फिर हम तो हमारा इसे नॉर्मल करेंगे इसे इसकी तरह a + b का होल स्क्वायर। सो हमारा आएगा ax + b हमारा होगा 4। सो इनका होल स्क्वायर, ये 2 बार स्क्वायर है तो इसका मतलब इसे 2 बार लिखना है, तो मैं 2 बार भी लिखा हमने x+4 ब्रैकेट क्लोज फिर x+4। ओके, अब आ जाता है इसका सेकेंड फॉर्मूला जो कि हमारा
a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये बिल्कुल हमारे पहले वाले फॉर्मूला की तरह था, बस इसमें हमारे एक माइनस का साइन आ गया, उसमें प्लस था। देखो इसमें है कुछ नहीं, बस हमारा यहाँ पे दोनों में प्लस था, एक में माइनस आएगा एंड एक में प्लस। ओके, सो इसका फॉर्मूला अगर एक्सप्रेस करते हैं तो हमारा आता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे नंबर लिया है, एग्जाम्पल हमारा 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9। ओके, सो देखो इसमें हमारा 4y स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2y का होल स्क्वायर। ओके, माइनस में फिर 2 एंड यहाँ पे हम a में लिखेंगे हमारा जो कि है a है 2y एंड b में हमारा है 3। इसको अगर हम इसे करते हैं, क्योंकि देखो 3 3 हमारा 9 होता है, सो इसको हम एज ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा आ गया 3 एंड फिर b 3 का होल स्क्वायर। ओके, सो फिर अब इससे क्या आ जाता है आंसर। सो इसे हम लिखेंगे फिर 2 हमारा जो कि 2y जो कि हमारा a है माइनस में 3, क्योंकि जो हमारा b था वो इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे 2 था अपने से 2 बार भी लिखा है, 2y माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज 2y माइनस 3। ओके, अब इसका आ जाता है हमारा थर्ड फॉर्मूला जो कि है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको अगर एक्सप्रेस करते तो हमारा आ जाता है ए प्लस बी ब्रैकेट में एंड फिर ए माइनस बी ब्रैकेट में। ओके, एग्जाम्पल के लिए मैंने इसका नंबर ले लिया 49p स्क्वायर माइनस 36। ओके, सो 49 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7। ओके, क्योंकि देखो मेरे को इसमें स्क्वायर बनाना है इनका, तो इसका भी बना पर ये होल स्क्वायर आ जाएगा नंबर का। ओके, सो 7p ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर आ गया इसका एंड 36 को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 6 जो कि इसका आ जाता है 6 स्क्वायर। ओके, सो इसका भी आ गया हमारा। फिर हमारा आ जाता है इसे ए हमारा था, इसमें हमारा ए को हमने लिखा जो कि हमारा 7p एंड फिर हमारा b आ जाता है प्लस में करके, सॉरी यहाँ पे आ जाता है b हमारा प्लस करके 6 एंड फिर अगला ब्रैकेट में हमारा आ जाता है a जो कि है 7p माइनस 6 जो हमारा है वो b है। ओके, सो ये था हमारा थर्ड फॉर्मूला। अब हमारा आ जाता है एक फोर्थ एंड द लास्ट फॉर्मूला जो कि है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स। ओके, तो इसमें हमारे को करना क्या है, एग्जाम्पल जैसे है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। सो इसमें हमें जो कि बीच वाली टर्म है ना इसको स्प्लिट करना है, आधा आधा बांटना है। ओके, सो ये देखो इसमें हमें पहले जो कि अगर हमारा x, ये जो x है एक्स स्क्वायर, इसके आगे वाला नंबर अभी है नहीं एंड फिर इसका जो लास्ट जो हमारा नंबर है ये वाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। x के आगे वाला किसी भी इसके डिजिट के अलावा कोई भी नंबर होए तो इसके आगे वाला नंबर और ये लास्ट वाला नंबर इन्हें को मल्टीप्लाई करना होता है। सो अभी हमारा नहीं है तो हमने 1 ले लिया, सो 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 होता है। सो हमने नंबर तो मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इसका हमने लेना है एलसीएम। सो 2 3 से 6 होता है, हमारा नीचे 3 है, सो 3 इटसेल्फ से जाएगा, सो 3 3 3 1 से 3, सो हमारा आ गया 1 रिमाइंडर। सो हमारा यहाँ पे 2 3 एंड 1 ये इसका आ गया एलसीएम। ओके, सो अब हमारे को करना क्या है, हमने 2 ब्लैंक्स लिए थे इसमें, अब हमारे को एक ऐसा नंबर जो है या तो ये होना चाहिए इसे जो है इसे मल्टीप्लाई करके भी वही नंबर आए जो कि हमने एलसीएम में निकाला था, और जिसे प्लस या माइनस करके भी हमारा मिडल वाला नंबर आए। ओके, सो देखो हमने 2 3 से तो 6 हो जाता है एंड अगर हम इसे 2 एंड 3 को प्लस करते हैं तो हमारा आ जाता है 5। ओके, सो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5। सो अब हमने इसमें नया कर लिया स्टेप पे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। अब ये अगर आप नोटिस करो ये हमने अभी ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था रीग्रुपिंग वाला। ओके, सो इसमें हमें अब रीग्रुपिंग करके इसे अब सॉल्व कर लेना है। ओके, सो देखो हमारा यहाँ पे कॉमन क्या है, पहले हम फिर से इनमें देखेंगे। सो इसमें हमारा ये x कॉमन है, ये x कॉमन है, सो हमने इस कॉमन x को बाहर ले लिया। अब इसका एक x बचा था वो हमने ब्रैकेट में लिख लिया, फिर प्लस का साइन एंड ये 2 और ब्रैकेट क्लोज। अब आ जाता है ये वाला देखेंगे अब। ओके, सो हमारा आ गया इसमें 3 कॉमन है, दोनों में हमने 3 बाहर ले लिया एंड यहाँ का बचा x एंड यहाँ का 2। ओके, क्योंकि देखो 3 2 6 होता है। ओके, सो 3 लिख लिया हमने कॉमन एंड ब्रैकेट में x एंड फिर ये तो चला गया 3 यहाँ पे कॉमन का, फिर हमने ये ले लिया है 2। ओके, सो अब हमारा हो जाता है इनमें ये दोनों कॉमन है इसके। ओके, सो x प्लस 2 आ जाता है हमारा एक ब्रैकेट में एंड जो नंबर्स
कॉमन नहीं थे वो, सॉरी कॉमन, जो कॉमन थे वो अब लिख लेते हैं x और फिर +3 आंसर आ जाता है हमारा। ओके, सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब इन्हीं से इंट्रोडक्शन से रिलेटेड आगे की एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चंस करने हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।